हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हर्ष हमेशा कुछ ना कुछ नई रिसर्च करके कुछ नए नए आंकड़े तलाश करके करते रहते हैं और उनमें से क्या आपके फ़ायदे की बात है वो लेकर के हमारे पास आते हैं। आज हर्ष ने ऐसी कंपनियों को तलाशा है जहां पर प्रमोटर जो है वो धीरे धीरे करके अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और ये बड़ा रेयरली होता है क्योंकि हम तो देख रहे हैं या तो गिरवी रख रहे हैं या प्रमोटर बेच रहे हैं। तो ऐसे में वो कौन से प्रमोटर हैं, किन कंपनियों के प्रमोटर हैं जो कि कंपनियों में अपनी हिस्सा बढ़ा रहे हैं, उसके लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। बिल्कुल सर, देखिए प्रमोटर जब खरीदारी करते हैं इसके दो मायने निकाले जाते हैं जो कि एक्सपर्ट्स कहते हैं साफ तौर पर। एक तो जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के भविष्य के लिए बुलिश हैं और दूसरा जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यू है। अब प्रमोटर्स ने किया क्या, देखिए जनवरी से लेके मार्च तक के अगर बात की जाए यहाँ पे तो Q4 की बात करें तो वहाँ पर बाजार में गिरावट देखने को मिली थी और ऐसे में इन्होंने खरीदारी का मौका बनाया है। सबसे पहली कंपनी का बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग दिखाएं तो यहाँ पे सबसे पहली कंपनी है जिंदल स्टील एंड पावर। अब हमने देखिए इसको 4 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया है। पहला कि जनवरी से लेकर मार्च क्वार्टर में कितने % हिस्सेदारी इन्होंने यहाँ पे 3 महीने के अंदर कितनी % बढ़ी है, यहाँ पे 1.03% यहाँ पे हिस्सेदारी इन्होंने अपनी बढ़ाई है। शेयर की जो यहाँ पर करीब करीब शेयर्स थे वो करीब 1 करोड़ से ज़्यादा के शेयर में खरीदारी करी है। वैल्यू कितनी है, 86 करोड़ के आसपास, 861 करोड़ के आसपास यहाँ पे इसकी वैल्यू है। और दिसंबर में जो प्रमोटर्स की यहाँ पे होल्डिंग थी वो 61.19% थी यहाँ पर। तो ये पहला स्टॉक हो गया जिंदल स्टील एंड पावर। अब दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं और ये जो कंपनी है 10,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है इसका। इसके बाद दूसरी कंपनी की तरफ हम बढ़ें तो वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर आप देखिए चौथे क्वार्टर में इन्होंने अपनी जो होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखे हैं, 0.17% यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखे हैं। करीब 5 लाख से ज़्यादा के शेयरों की खरीदारी करी है। यहाँ पे हमने एक वैसे फौरी आंकड़ा लिखा है, मतलब कि 5 लाख से ज़्यादा, हज़ारों में थोड़ा सा और पॉइंट इसमें जोड़ दिया जाए तो करीब 5 लाख से ज़्यादा के शेयरों में खरीदारी करी है। वैल्यू कितनी है, 99.6 करोड़ के शेयर यहाँ पर जो है वैल्यू है कि कितने शेयरों में खरीदारी करते हुए दिखे। और दिसंबर क्वार्टर में 2024 की बात करें तो करीब 46.5 46% की यहाँ पे होल्डिंग थी प्रमोटर्स की। तीसरा स्टॉक्स पे आए दो करके मुझे लगता है पूछते रहे ताकि कम समय में हम लोग इनकी कवरेज पे जो है रशीद सर की सलाह भी मिलती रहे। दोनों कंपनियां मतलब अगर देखा जाए तो फंडामेंटली कोई समस्या नहीं है, ऊपर से प्रमोटर हिस्सा खरीद रहे हैं। इन दो कंपनियों पे सर आपकी कोई राय रहेगी? गोदरेज प्रॉपर्टीज पे और भी हाल फिलहाल में अपडेट आई हैं, इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं उसको लेकर के भी, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं? 2 अलग अलग सेक्टर, आपकी टिप्पणियाँ इन दोनों पर। सबसे पहले तो आज आपने मुझे बिल्कुल ही अनअवेयर कॉट कर लिया। मैं आराम से बैठ के ना एज ए स्टूडेंट सुन रहा था ऐसे करके कि हर्ष अपनी पूरी क्या क्या डिटेल दे रहे हैं। कोई बात नहीं सर, आई ऑलवेज एंजॉय व्हाटएवर ही कम्स अप विद। और मैं 2:15 बजे से वेट कर रहा था कि हर्ष कब आएंगे और आज क्या लेकर आने वाले हैं। तो चलिए अब हम गोदरेज प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो सर देखिए वैसे काउंटर में कोई परेशानी नहीं देखने को मिल रही है, बट मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अभी ना रियल एस्टेट एज अ पैक ही थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे रहा है। मतलब आप ये देखिए सर, कुछ एक रिपोर्ट भी आई थी कि अब जो इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है ना वो वापस से होती भी दिख रही है और खास करके मेट्रोज में पाइलअप बहुत होता हुआ दिख रहा है। आपका चाहे दिल्ली एनसीआर हो गया चाहे मुंबई हो गया, पाइलअप थोड़ा सा बढ़ रहा है, वो मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा थोड़ा सा टाइम रुक जाए और एक बार इस फाइनेंशियल ईयर में सेल्स थोड़ी सी इंप्रूव होने दें, उसके बाद ही इसमें कोई दिमाग लगाएं। फॉर द टाइम भी दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूर रहेंगे अच्छा रहेगा। आज 3% के आसपास ओवरऑल देखें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स टूटा हुआ है, बुरी तरीके से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करें। 3.25% के आसपास की गिरावट रही शेयर में। आज जबकि बड़ी खबर थी कि 2000 करोड़ की बिक्री की है इन्होंने नोएडा प्रोजेक्ट पे अंदर, 275 फ्लैट बेचे हैं और इस खबर के बावजूद शेयर में आज हम देख रहे हैं 3-4% की गिरावट है। तो सेंटिमेंट थोड़ा सा मतलब रियल इस्टेट को लेकर थोड़ा सा खराब है। सर JSPL जिंदल स्टील एंड पावर आप देखिए वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा है और जो प्रमोटर ने स्टेक खरीदा है सर वो कहीं ना कहीं एफआईएस ने बेचा है और वो एक मुझे तो बेनिफिट देखने को लग रहा है इसमें। कंपनी लो डेट है, अगर आपके पास पोजीशन है बिल्कुल उस पोजीशन को बरकरार रखें, कोई भी परेशानी नहीं है। बहुत जल्दी आपको 950 तक का भी भाव देखने को मिल सकता है और लोअर लेवल्स पे अगर आप स्टॉप लॉस कहीं लगाना चाह रहे हैं तो 845 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन मेंटेन करें। अगर फ्रेश बाइंग सोच रहे हैं तो फिर मैं आपको एक चीज अलग एडवाइस करूंगा कि फ्रेश बाइंग आप अपनी इसमें कर ले करीबन 850 855 तक के लेवल्स पे
और उसका अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहें फ्रेश बाइंग का, तो वो आएगा थोड़ा सा नीचे, करीबन 800 रुपए तक। जी चलिए अगली दो कंपनियों पे नजर डालते हैं। अगली दो कंपनियां कौन है? हर्ष बताइए, और कौन सी कंपनियां हैं? जी, अगली कंपनी है एनसीसी की, हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए चौथे क्वार्टर में 0.09% की यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखे हैं। अगर आप देखें कितने शेयर्स खरीदे तो करीब 5.4 लाख शेयर्स यहाँ पे खरीदे इन्होंने, वैल्यू करीब 10 करोड़ के आसपास है। और दिसंबर में जो होल्डिंग थी वो 22.02% थी। इसके बाद अगली कंपनी की हम लोग बात कर लेते हैं, मंगलम सीमेंट है यहाँ पर। तो अगर मंगलम सीमेंट की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एक बार हम लोग स्क्रीन पे लेके आते हैं ग्राफिक्स। ये देखिए 1.47% की यहाँ पर चौथे क्वार्टर में इन्होंने खरीदारी करी, हिस्सेदारी प्रमोटर्स बढ़ाते हुए दिखे हैं। शेयर्स कितने खरीदे? करीब 40 लाख के आसपास यहाँ पे शेयर खरीदे हैं। वैल्यू की बात करें अगर हम लोग, तो करीब कितने 40 लाख के शेयर्स की वैल्यू की बात करें तो करीब 31.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। और दिसंबर में अगर आप देखें प्रमोटर्स की होल्डिंग जो थी वो 37.82% थी। तो ये हो गया चौथा स्टॉक। जी इन दो पे जरा राय ले लेते हैं, फिर आखिरी स्टॉक पे आज के आते हैं। एनसीसी और मंगलम सीमेंट सर, एक पीएसयू एक सीमेंट से जुड़ी हुई कंपनी जो है, यहाँ छोटी कंपनियों पे लोगों की काफ़ी नज़रें हैं क्योंकि आसानी से एक्विजिशन टारगेट बनती हैं। इनमें से क्या आपको कोई अच्छा लग रहा है इन दो कंपनियों में से? सर देखिए, एनसीसी जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ से जो अपमूव दिखा रहा है आई एम सो सॉरी, आपको एक बार 235 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। मगर अगर आप इस न्यूज को स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फिर आप अगर लंबी अवधि के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आपको आने वाले समय में बहुत कंफर्टेबली ये 285 से 300 तक का भी भाव दिखा सकता है। आप चाहें तो वहां तक के लिए भी अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक सर। और दूसरी मंगलम सीमेंट थी सर, मंगलम पे कोई टिप्पणी है क्या आपकी? देखिए मंगलम सीमेंट अगर हम देखें, कंपनी थोड़ी छोटी है और अगेन इसमें वही हो रहा है कि एफआईएस ने एग्जिट किया है, प्रमोटर ने खरीदा है, मगर इसमें थोड़ा सा डेंट और है सर, इसके रेवेन्यू में भी थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अगर आपके पास है तो चाहे लोअर लेवल्स पे ले रखा है तो 800 के आसपास आए, अपनी पोजीशन बुक कर लें, बुक करके कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली दो कंपनियां कौन सी होंगी? जी सर, उसके बाद है मंगलम सीमेंट की हम लोगों ने बात कर ली। इसके बाद है महाराष्ट्र सीमलेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए मार्च क्वार्टर की हम लोग बात करें यहाँ पर तो करीब 0.29% की हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखे हैं। यहाँ पर शेयर्स कितने खरीदे हैं? करीब 27.5 लाख यहाँ पर शेयर खरीदे हैं, जिनकी वैल्यू जो थी वो करीब 26.5 करोड़ के आसपास थी। और अगर दिसंबर क्वार्टर तक आप देखें यहाँ पे होल्डिंग तो 3.99%, करीब 4% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग थी। इसके बाद अगली कंपनी हम लोग बताए थे महाराष्ट्र सीमलेस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मार्च क्वार्टर की बात करें यहाँ पर तो 0.78% की हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखे हैं प्रमोटर्स। शेयर करीब यहाँ पे 10 लाख शेयर खरीदे हैं, जिनकी वैल्यू करीब यहाँ पे 66 करोड़ की हो जाती है। और दिसंबर क्वार्टर तक यहाँ पे करीब 68% तक की यहाँ पर होल्डिंग थी प्रमोटर्स की। ठीक, तो दो कंपनियां और आ गई सर आपके लिए जज करने के लिए। एक तो पहले टिप्पणी जानना चाहेंगे महाराष्ट्र सीमलेस के ऊपर कि वहां पर आप किस तरीके से राय दे रहे हैं अपनी? सर महाराष्ट्र सीमलेस अगर हम देखें ना तो इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा डीआईआई से माल लिया है, मगर ईपीएस में फॉल है, ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो दो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ा लिया है, कंपनी जीरो प्लेज के साथ भी बैठी भी है, एफआईएस ने भी थोड़ा स्टेक बढ़ाया है। बट लुकिंग एट द रिजल्ट्स बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं मिल रहा है। सिमिलरली वैल्यूएशंस भी डिस्कंफर्ट दे रही है। अगर आपके पास है 760 770 का आपका भाव देखने को मिले तो चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। ठीक सर, चलिए तो अगली कंपनी सर जी एंटरटेनमेंट है, बड़ी विवादों में रही। अभी भी कंपनी के प्रमोटर काफ़ी सारी चीज़ें टिप्पणियां कर रहे हैं। तो अब कुछ क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है जी एंटरटेनमेंट को लेकर के? अभी 100 रुपये के आसपास जी एंटरटेनमेंट का शेयर ट्रेड करता हुआ, क्या कुछ तस्वीर बदली है जी एंटरटेनमेंट की? सर देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मेरे को पता नहीं क्यों, एंड आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट गो ग्रॉसली रॉन्ग, बट मीडिया इंडस्ट्री एज अ होल थोड़ा सा एक ट्रांजिशन करती हुई दिख रही है। आप देखिए जिस तरीके से ओटीटीज आ गए हैं, जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, आज
हम ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, हम भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म इज अ बेटर एक्सेस पॉइंट एज कंपेयर टू नेशनल टेलीविजन। क्योंकि सर एक तो नेशनल टेलीविजन भी आप देखिए अब ज्यादातर लोग अपने यूट्यूब और इन सब चीजों में ही देख रहे हैं, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सिट इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। बिल्कुल। टीयर 3 और रूरल एरिया में तब भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। नेशनल टेलीविजन अब थोड़ा सा नैरेटिव सेट करने के लिए हो गया है। इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रॉफिट्स। तो मैं आपको ये, चाहे आप इसको देख लीजिए, चाहे नेटवर्क 18 के स्टॉक को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, सेंस ऑफ कंफर्ट ही नहीं दे रहे हैं और मीडिया का एक तरीका ही बदल गया है। तो मेरे हिसाब से इन सब स्टॉक से आप दूरी बनाए रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इन सब स्टॉक से आप दूरी बनाए रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये आज के 6 शेयर लेकर के आने के लिए। कल कुछ एक और शेयर पे बातचीत करेंगे जहां प्रमोटर्स जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संकेत होते हैं कि मतलब कंपनी को आपके ऊपर भरोसा अगर प्रमोटर का बना हुआ है या कंपनी में प्रमोटर अगर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है तो एक पॉजिटिव साइन होता है। बाकी क्या कुछ फंडामेंटल्स कह रहे हैं, क्या चार्ट्स कह रहे हैं, ये हमको रचित जी ने समझा दिया। तो मुझे लगता है कि काफ़ी स्पष्टता हमारे दर्शकों के लिए आ गई है।